नमस्कार, जोहार। मैं मनीष पाठक और आप देख रहे हैं झारखंड लाइव। आज हम बात करेंगे देवघर के देवघर महाविद्यालय, जहां छात्र कई तरह के प्रॉब्लम्स के साथ में जूझ रहे हैं। महाविद्यालय में इंग्लिश और हिंदी की 11वीं के बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि महाविद्यालय में इंग्लिश और हिंदी की पढ़ाई नहीं हो रही है। साथ ही और भी काफी सारा प्रॉब्लम हो रहा है। बच्चे जिस सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, उस एग्जाम में बच्चों का नंबर ज्यादा आ जा रहा है, और जिस सब्जेक्ट का वो एग्जाम दे रहे हैं उस सब्जेक्ट में उनको 0 आ रहा है। कुछ छात्र नेताओं से बात की, हमने कुछ छात्रों से बात की जो भुक्तभोगी हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट और जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और सरकार इस ओर क्या कदम उठाती है, कॉलेज प्रबंधन इस बाबत क्या कदम उठाता है, या एसके यूनिवर्सिटी की कुलपति वो इस क्षेत्र में क्या कर पाएंगी। आइए देखते हैं रिपोर्ट। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ संजय मेहरा, झारखंड छात्र मोर्चा कॉलेज प्रमुख। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? आप लोग प्रिंसिपल के चैम्बर में भी आए थे, बताएंगे? समस्या ये है, देखिए, राज्य सरकार द्वारा साल में एक बार जो है छात्रवृत्ति दी जाती है। तो जितनी भी स्टूडेंट होती है रेगुलर, जब एडमिशन लेने के बाद तो उन लोग का कॉलेज के द्वारा बोनाफाइड दिया जाता है। तो कॉलेज के द्वारा बोनाफाइड जब जो प्रमोटेड स्टूडेंट है, तो क्या होता है ना कि जो सेशन लागू हुआ ग्रेजुएशन में, तो उसमें होता है कि अगर आप प्रमोटेड हैं तो उसको जो है अगला क्लास में उसको प्रमोट कर दिया जाता है। तो वो सेमेस्टर 5 में एडमिशन लिया, उसके बाद यहाँ कॉलेज से कहना है कि नहीं, वो फॉर्म नहीं भर सकता है। क्यों नहीं भर सकता? जब वो प्रमोटेड है, जब वो अगला क्लास में गया, तो आप क्यों नहीं बोनाफाइड दीजिएगा? और आपका यहाँ से देने का काम है। अगर वैसा समस्या तो ये कल्याण उसको रोकेगी, लेकिन नहीं, यहाँ पे किसी स्टूडेंट को जो है स्कॉलरशिप दे ही नहीं रहा। तो ये कब से ऐसा होता आ रहा है? ये समस्या जो है तकरीबन जब प्राचार्य महोदय जो अपना पद लिए हुए ग्रहण किए, पहले 5 साल के दरमियान में ऐसा नहीं देखा जा रहा था, लेकिन जैसे ये प्रिंसिपल अपना पद ग्रहण किया, ये कॉलेज देखा जा रहा तानाशाही टाइप का। स्टूडेंट की कोई समस्या सुनना ही नहीं चाहता, प्रिंसिपल अपने बातों पे चले रहते। नहीं, ये सही है, कम से कम आप स्टूडेंट की जो समस्या है वो तो समझिए। अपने पे जिद पे अड़े हुए रहे। जब बात किया गया और भी कॉलेज में बात किया गया, तो हर कॉलेज में जो है ना दिया जा रहा है बोनाफाइड, लेकिन कॉलेज में नहीं दिया जा रहा। अगर रूल गलत है तो रूल आप एडमिशन क्यों लिए? ऐसे भी तो अगर वो फेल है, कॉलेज का कहना है कि वो फेल है, अगर वो फेल है तो फिर एडमिशन आप 5 में क्यों लिए? उसी जगह रोकना चाहिए। तो ऐसे करके जब प्राचार्य महोदय को जब हम लोग ज्ञापन देने गए, तो प्राचार्य महोदय का कहना है कि नहीं, ये नहीं, वो नहीं, तरह तरह का जो स्टूडेंट, अगर छात्र प्रतिनिधि है छात्र का, तो पर्सनल हम क्यों लिख के दें? तो इस मैटर पे आप लोगों ने कभी भी कुलपति से बात करने की कोशिश की है? पहले यहाँ से हम लोग जो भी काम करेंगे वो हम लोग जो है विश्वविद्यालय में भी कॉल किए हैं। तो अभी जो है मैडम थोड़ा बिजी है, तो मैडम बोली है कि नहीं, 2 दिन के बाद जो है हम टाइम बताते हैं, फिर मिलने का वो हम लोग के टाइम देंगे। उसके बाद हम लोग जाके झारखंड छात्र मोर्चा के जितने भी देवघर जिला के जो सदस्य इकाई है, मैडम से जाके बात करेंगे, और फिर यहाँ की जितना भी तानाशाही वाला रवैया है वो मैडम को जाके हम लोग बताएंगे। मेरा नाम रामफल दास है, जी सेमेस्टर 4 के छात्र हूँ। अभी तक हम 8 साल से एग्जाम दे रहे, अभी तक पास नहीं कर रहा कॉलेज द्वारा। मेरा कोई गलती नहीं, हर एग्जाम देते हैं, बट एक सब्जेक्ट में एब्सेंट कर ही देता है, और अभी तक पास का मार्कशीट नहीं मिला है। 8 साल हो गया सेमेस्टर 4 में रहे हुए, अभी तक नहीं फॉर्म नहीं। तो क्या अभी जो आप प्रिंसिपल के पास गए थे, तो वहाँ पे मैंने कुछ देखा कि जिस सब्जेक्ट में आप उपस्थित नहीं थे, उसमें भी आपको नंबर दे दिया गया। उसमें क्या बोलना चाहेंगे आप? नहीं थे, बट जिस सब्जेक्ट में 0 नंबर आता उसमें 50 नंबर दे दिया, और जिसमें आता उसमें फेल कर दिया गया है। अच्छा, हाँ। तो पिछले 8 साल से आप सेमेस्टर 4 में ही हैं? हाँ, दिखा दिया, टोटल मार्कशीट मेरे पास है। हर सेमेस्टर में एब्सेंट कुछ ना कुछ गलती के कारण फेल कर दिया जाता है हमको। तो इसमें आप लोग कुलपति के पास क्यों नहीं गए? ये तो बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दा है आपका। वहाँ पर भी गए, कोई कानून करवाए, वहाँ गए, वहाँ से भेजता है कॉलेज, कॉलेज से भेजता है यूनिवर्सिटी। यहाँ का कोई नियम कानून नहीं है, ना कॉलेज सुनता है ना यूनिवर्सिटी सुनता है मेरा। ठीक है, आप सरकार को या शिक्षा विभाग को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? क्या देंगे? पूरा तो यहाँ सरकार और यहाँ झारखंड सरकार, शिक्षा मंत्री सब तो चौपटे है, कोई बढ़िया नहीं है, सब समझे। तो अभी तक 8 साल तक मेरा हो जाता ग्रेजुएशन। यहाँ शिक्षा मंत्री 5 पास है, वो क्या ग्रेजुएशन स्टूडेंट को समझेगा? और यहाँ का तो झारखंडों का राज्य मंत्री वैसे नहीं है, सब कोई क्या ही बोले, हमको बोलने में मने नहीं कर रहा। 8 साल से मतलब समझ रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ना किसी का फॉर्म भर पाते ना और कुछ कर पाते हैं। तो प्रिंसिपल से जब मिले तो प्रिंसिपल ने क्या आश्वासन दिया आपको? देखे नहीं, बोल रहा था
हाँ कि हमसे नहीं होगा जाओ, यही तो सब कोई बोलते हैं। पिछले 8 साल से यही झेल रहे हैं। यही यूनिवर्सिटी हम 10-12 बार जा चुके हैं, यूनिवर्सिटी और वहाँ से कॉलेज। बताइए, कॉलेज यूनिवर्सिटी भेजता है, यूनिवर्सिटी कॉलेज भेजता है, दौड़ा के मार दिया, लेकिन अभी तक पेपर नहीं सुधरा मेरा। तो कुलपति से आप लोग वहाँ पे क्यों नहीं जाके मिले? क्या वो मतलब इजीली अवेलेबल नहीं होती हैं वो? नहीं, वहाँ जाके बोलते हैं कि देवघर कॉलेज का स्टूडेंट है, बोलता है नहीं सुनेंगे जाओ, ऐसे बोलता है। वहाँ का जो मिथिलेश सर है ना, एग्जाम कंट्रोल, वहाँ गए, वहाँ बात की तो वहाँ बोला देवघर कॉलेज का स्टूडेंट हो, बोले हाँ जी देवघर कॉलेज, बोले कि नहीं सुनेंगे जाओ, ऐसे बोलते हैं। क्यों? तो ऐसा क्यों बोलता है? देवघर कॉलेज का इतना खराब क्यों इंप्रेशन बना हुआ है? यहाँ का टीचर की गलती के कारण वहाँ बोलता है। 8 साल से ऐसे पेंडिंग पे पेंडिंग कर एग्जाम दे रहे, एग्जाम के चलते फेल किया जा रहा है। अभी हम रामफल दास से बात कर रहे थे, तो अभी आपका क्या नाम? हाँ, मोनू कुमार। बताइए कि ये रामफल जी का क्या केस है? इसका सर सेशन 2018-21 का सेशन का ये लड़का है। ये इंटरनल में इसको एब्सेंट किया गया है, जबकि ये लड़का इंटरनल दिया था ऑनलाइन मोड से। लॉकडाउन में इंटरनल ऑनलाइन तरीका से लिया गया, तो ये डाटा सब जो हेड थे उनके पास डाटा चला गया। अब जब इनका रिजल्ट आया, फेल आया, तो ये जब आते हैं टीचर से, अपने एचओडी से मिलने के लिए कि सर मेरा ऐसा क्यों है, मुझे फेल क्यों किया गया, तो इसमें बताया गया एचओडी के द्वारा कि आपका इंटरनल आप नहीं दिए हैं। ये बंदा बोला कि सर मैंने दिया हुआ है, तो इसमें बोल रहा है कि कुछ क्या प्रूफ है। आप बताइए सर, जब ये ऑनलाइन एग्जाम हुआ तो इसमें ये क्या प्रूफ देगा? मोबाइल से दिया, इसमें कोई रिकॉर्ड्स तो दिया नहीं। जो लिंक पे दिया गया था उसमें कोई रिकॉर्ड्स ऐसा रखने का था नहीं, तो उसमें ये रखता क्या प्रूफ? और जो भी चीज़ें था वो सर के पास था, तो सर ने ना ही इनको चेक करके सर रिटोटलिंग देखा कि क्या है नहीं है। आवेदन को सिर्फ यहाँ से प्रिंसिपल के पास भेजा गया, प्रिंसिपल से वाइस चांसलर के पास भेजा गया, इधर ही है। और ये लड़का ऐसे ही घूमते हुए तब से अभी तक इसका ग्रेजुएशन कंप्लीट। अभी क्या हुआ, इसको यहाँ के द्वारा स्टाफ, कॉलेज स्टाफ बताते हैं कि आप जिस सब्जेक्ट में तुम फेल हो उसका एग्ज़ाम दो, और तुम्हारा सिर्फ वह सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दो जिसमें फेल हो। तो ये लड़का जिसमें फेल था उसका एग्ज़ाम देने बैठा और बाकी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं दिया। जब ये नहीं दिया तो फिर से एब्सेंट कर दिया गया, फिर इसका रिजल्ट फेल कर दिया गया। अब ये लड़का फिर से पूछ रहा है, तो अभी बताया जा रहा है इसको कि तुम सारा का एग्ज़ाम देना चाहिए था तुमको, अब यूनिवर्सिटी जाओ। ऐसे गलत जानकारी देने से स्टूडेंट का पूरे साल बर्बाद होता है। पूरे साल के पिछले 8 साल से सफ़र कर रहा है बंदा, सफ़र पे सफ़र किए जा रहा है। अगर नहीं है आपको जानकारी तो मत दीजिए, ऐसे गलत जानकारी तो कॉलेज के स्टाफ को नहीं देना चाहिए। अच्छा, एक और निराशाजनक खबर, मतलब मैंने कुछ दिन पहले कुछ विद्यार्थियों से मैंने बात की थी आपके कॉलेज में। यहाँ पे 11th और 12th के जो भी छात्र हैं, आर्ट्स हों साइंस हों किसी भी, तो उसमें हिंदी और इंग्लिश की पढ़ाई नहीं हो रही है। नहीं हो रही। तो इसमें आप लोग छात्र नेता है, इसमें क्या आप लोगों ने किया? मैंने सर बात भी किया, इस संदर्भ में बताया गया कि टीचर्स पर्याप्त नहीं है। देखिए, इसमें जो है ना, हम भी बात किए थे इस चीज़ में। तो कॉलेज के द्वारा जो है जो फॉर्म भरता है, एडमिशन लेता हो, तो उसमें जो है बच्चा 100-150 के समथिंग जो है वो ट्यूशन फीस देते हैं। वही पैसा से जो है बच्चा को जो है पढ़ाया जाता है, जो बाहर से जो अनुबंधन पे रखा जाता है इंटरमीडिएट जैक का टीचर को। लेकिन प्रचार से जब बात किया तो प्रचार का कहना है कि जो है नहीं, टीचर नहीं है हम लोग के पास। लेकिन जो उसका पैसा, जो हिंदी और इंग्लिश का जो पैसा मिल रहा है, तो वो कॉलेज के जो है प्रचार महोदय देखा जाए ना, तो ये स्टूडेंट की जो समस्या है, भावनाओं के साथ ये खेल रहे हैं, सुनना ही नहीं चाहते। अभी जस्ट हम लोग बात, ये चीज़ें हुआ है कि जब हम लोग गए हैं तो सबसे पहले तो आवेदन नहीं ले रहे हैं। और देखिए, कल की एक घटना है कि पीजी सेमेस्टर 1 का जो बच्चा है, तो उनका लिस्ट निकाल रहा, 1 सीट करके लिस्ट निकाल रहा। पहले क्या हुआ ना कि पहले अलग तरीका से लिया गया, फर्स्ट लिस्ट जब निकला पीजी सेमेस्टर 1 का। दूसरा जो है ये प्रचार का कहना कि नहीं, वो प्रचारी जो पूर्व प्रचारित है वो दूसरे तरीका से लिए नहीं, अब हम जो बने हैं हम अपने तरीका से। भी सेकंड तो लिस्ट इनके द्वारा जारी किया, थर्ड लिस्ट जारी किया, फोर्थ लिस्ट में क्या कर दिया गया, वहाँ फिर रूल चेंज कर दिया। अब बच्चा जो पहले वेरिफिकेशन करेगा, जो बच्चा वेरिफिकेशन कराएगा उसका लिस्ट में नाम आएगा, और उसके बाद जो बच्चा नहीं वेरिफिकेशन कराया 1 दिन का टाइम दे रहा है, और बच्चा जो नहीं कर पा रहा, और ना कोई नोटिस ना कोई सूचना, नोटिस बोर्ड लगा हुआ लेकिन कोई सूचना नहीं मिलता। और प्रचार के पास जब कोई स्टूडेंट आता है तो उनका साफ साफ कहना तुम कहाँ सोए होगे, नहीं है। और इस तरह करके सीट पे सीट, 1 सीट 2 सीट, और आरक्षण के तहत तो एकदम बिल्कुल नहीं निकाल रहा। जो बच्चा आ रहा आवेदन दे रहा उसका निकाल दे रहा, और 1 दिन में एडमिशन ले लीजिए, और ना कोई लिस्ट दे रहा, जारी कर रहा, ना सूचना दे रहा, कहीं कुछ नहीं। देखिए, ये बच्चा का जो है 70% रिजल्ट आया हुआ है, लेकिन अभी तक इसका नाम नहीं आया है। 7.48 देखिए CGPA।
बताइए। लिस्ट में नाम आने के बाद भी चुपके से लिस्ट निकाला जाता है और एक दिन में ही खत्म कर नहीं दिया मिल जाता पा रही है पीजी सेमेस्टर 1 का कि लिस्ट आया नहीं आया। इस फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट जो निकाला गया उसमें वेबसाइट पे सेशन 23 दे के 23 का डाल के और मिल रहा था, लिस्ट चेक किया जा रहा था। अभी चांसलर पोर्टल पे जाने पे तो जो पहले देखा है लड़का वही अनुसार फिर से चेक कर रहा है। अभी उस गलती था कॉलेज का तो गलती सुधारा, उसमें 22 किया हुआ है तो उसका कोई अपडेट दिया नहीं। लड़का तो 23 डाल के चेक कर रहा है जिस कारण से उसको लिस्ट शो नहीं कर रहा है और टाइम पे रहते हुए जिस टाइम उसको दिया गया था उस टाइम पे वो पता नहीं चल पाया। कॉलेज बंद रहता है एग्जाम्स के कारण, प्रिंसिपल सर भी नहीं रहते हैं, पूछेगा तो स्टूडेंट पूछेगा कहाँ जब आके छुट्टी था होली के टाइम में। नहीं तो एज अ स्टूडेंट लीडर आप लोग इस पे क्या कदम उठाना चाह रहे हैं? अब कोई गरीब छात्र है, वो बहुत दूर से आ रहा है, किसी तरह से बेचारा 10 रुपया 20 रुपया अपना किराया करके किसी तरह से आ रहा है, यहाँ 1 या 2 क्लास होता है उसके बाद उसको घर जाना पड़ता है। देखिए अभी तो एग्ज़ाम चल रहा है तो यहाँ पे जो 144 धारा लगा हुआ है, जैसा कॉलेज का भी रवैया देखा जा रहा है ना, तो हम लोग जो भी लेंगे ठोस कदम उठाएंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। लेकिन अभी 144 जो है गाइडलाइन जो है सरकार के द्वारा जो दिया गया, जिसके कारण से हम लोग अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। 5 तारीख तक जो 144 लागू है, जैसे ही 144 खत्म होता है हम लोग बहुत ही कॉलेज में एक तानाशाही है, आप क्या कर लीजिएगा मेरा, आपको जो करने का मन है आप करिए, मतलब एक तानाशाही वाला रवैया, हिटलर वाला रवैया, आपको जो करना है कर लीजिए, हमको किसी से कोई डर नहीं है। कल ये भी बोला गया प्राचार्य के द्वारा कि आपको जहाँ लिख के देना है आप दे दीजिए मेरे विरुद्ध। ये पीजी वाला जो लिस्ट है, हम लोगों ने बोला कि अगर किसी बच्चे गरीब है उनके पास मोबाइल नहीं है तो वो लिस्ट कहाँ से देखेंगे, वो कहाँ से चेक करेंगे? आप कॉलेज में कम से कम लिस्ट चिपकाया जाए, कॉलेज में लिस्ट चिपकाना चाहिए। प्राचार्य का कहना है कि वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास फोन नहीं है तो आप समझिए, आप वो कॉलेज का ये नहीं है, आपको जैसे निकालना आप निकालिए। वहाँ एक 2022 का नोटिस दिखा रहा था, जब बोले नोटिस कहाँ है तो हम लोग को सर ला के दिखा दे कि वो नोटिस कहाँ है, वो 2022 का है और वाहन यहाँ ना खड़े हैं उसके लिए वो नोटिस दिया हुआ है और बोल रहा है वही नोटिस है। ऐसा गरीब छात्र के लिए अगर इतना ही प्राचार्य को होती है तो वो कॉलेज के द्वारा दे दे उन्हें मोबाइल, वो घर में चेक करते रहेंगे, फिर कॉलेज नहीं आना होगा उनको। कॉलेज में जब तक नोटिस नहीं रहेगा तब तक कैसे पता चलेगा?